हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप बिहार से हैं और आपने बिहार से जीएनएम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास आउट कर लिए हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। जैसे कि आपको हम बता दें, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग की तरफ से बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और ये पोस्ट रहेगा 3,950 पदों पर जो है ये वैकेंसी आने वाली है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, सर इस वैकेंसी के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे और एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस तरीके हमारे पास राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विभाग का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टाफ नर्स का। ये किस समय का नोटिफिकेशन है? 2020 में जब वैकेंसी आई थी, 2020 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 4102 पदों पर। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था उस समय, और इस समय भी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा। देखिए, सबसे पहले कहा गया था इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप जीएनएम पास आउट है ना, जीएनएम कोर्स फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। मतलब अगर आप जीएनएम पास है और आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड है और आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड है ना, नर्सिंग काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप एलिजिबल हैं, यानी आप जीएनएम पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वो आईएनसी से एफिलिएटेड होना चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मतलब आप नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, हाँ। इसके बाद कहा गया है बीएससी नर्सिंग अगर आप पास आउट है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग पास आउट है और आपका कॉलेज आईएनसी एफिलिएटेड है और आपके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आप नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूशन से या स्कूल से और आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, आईएनसी से जुड़ा हुआ है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहा गया है, यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। मतलब आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए वो बिहार से ही होना चाहिए, मतलब आपका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है, ये साफ साफ कहा गया है। साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी जो है आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है वो एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी पटना बिफोर देयर ज्वाइनिंग। तो भैया जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे, मतलब जैसे अगर आप एग्जाम देते हो, सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको ज्वाइनिंग के पहले पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा वो बीएनआरसी का ही मांगा गया है, मतलब बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर ही मांगा गया है। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद हम आपको सिलेबस और इसकी भी जानकारी देंगे, सिलेबस क्या रहेगा, है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हर एक चीज को बताने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज को बताने वाले कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो बच्चे स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे उमंग बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन 699 है। खास बात यह कि ये बैच अभी नया है, 699 में ये कंप्लीट बैच मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और उमंग बैच को पे नाउ करके परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम आपको सब चीज बताएंगे, लेकिन एक चीज ये भी आपको बताना चाहेंगे, देखिए हमारे यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपको बता दें एएनएम की वैकेंसी आई थी, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य बिहार समिति विभाग की तरफ से, उसमें हमारे काफी बच्चे सफल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे काफी बच्चे सफल रहे हैं, देख सकते हैं। इन सभी बच्चों को मेधावी सम्मान समारोह में बुलाया गया था और सभी बच्चों को हमने प्राइज देकर सम्मानित भी किया है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी है आपकी। ठीक है, अब बारी है आपकी। तो बेटा देखो, भर्ती कभी भी आ सकती है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि भैया 3,950 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बेटा यहाँ पर देखिए 2020 में क्या था, सिलेबस जो है 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, जिसमें से जीके से 20 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के,
रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मतलब यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के। लेकिन इस बार का सिलेबस क्या यही रहेगा? तो बेटा सिलेबस चेंज होने को मिल सकता है। इस बार हो सकता है कि केवल आपका जो जैसे जीएनएम है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी आया था अभी बीटीएससी के तहत, उसमें जो था नर्सिंग एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि जीके पूछे या फिर रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि देखो पहले हुआ करता था, पहले जो है पहले एएनएम का भी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग ने लिया था सबसे पहले, मैं 2021-22 की बात कर रहा हूं। उस समय जीके यूके मैथ्स वैथ्स पूछा करता था। लेकिन अभी फिर एएनएम का एग्जाम हुआ था, तो उसमें केवल टेक्निकली क्वेश्चंस थे, मतलब जो आपके सिलेबस के अंडर में है, मतलब जो आपके सिलेबस से मिलते जुलते हैं वही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो जैसे आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं वही से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है अभी से ही शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आपको हम लोग जानकारी दे देंगे। ठीक है, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। और एक चीज और, यहाँ पे एग्जाम जो है बेटा ये सीबीटी एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।